हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाली अपनी जीट सीरीज को। और इस सीरीज में जितने भी वीडियो रहने वाले हैं उनमें जो भी नोट्स यूज होने वाले हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्यूचर में आपको वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप नोट्स को रेफर कर सकते हो। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि गिट भी एक वीसीएस है, तो वीसीएस या गिट इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, विदाउट वीसीएस क्या हमारा काम नहीं चल सकता क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीसीएस की जरूरत क्यों पड़ी, वीसीएस होता क्या है और कितने टाइप का वीसीएस होता है, क्या गिट के अलावा और भी बहुत सारे वीसीएस है जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद पढ़ेंगे हम गिट के इंस्टॉलेशन और सेटअप के बारे में। और ये पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गिट के फ्लो के बारे में, जिसका मान लो आपकी नॉर्मल डायरेक्टरी है तो हम गिट को कैसे बताते हैं कि इसको ट्रैक करना है। तो उसके लिए हम गिट इनिशियलाइज करते हैं, और इनिशियलाइज करने के बाद हम बहुत सारी फाइल्स रहती है उस फोल्डर में, डायरेक्टरी में। तो गिट को कौन कैसे पता चलेगा कौन सी फाइल को मुझे ट्रैक करना है, इसके लिए हम गिट ऐड कमांड का यूज करते हैं, जिससे कि वो फाइल स्टेजिंग एरिया में चला जाती है और गिट उसको ट्रैक कर पाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गिट के कमिट में से कमिट के बारे में। और ये पढ़ने के बाद हम इसके बाद हम गिट के ब्रांचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम गिट मर्जिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मर्जिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि उसमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसको रिजोल्व कैसे करते हैं। तो ये सब कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका होगा गिट इनिशियलाइजेशन, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट ब्रांचेज, और उसके बाद गिट मर्ज। और ये सब पढ़ने के बाद जो भी फ्लो हमारा रहने वाला है, इसमें बहुत सारी एडिशनल कमांड भी यूज होने वाली है, जिसमें आपका स्टेसिंग हो गया, रिवर्ट हो गया, रीबेस हो गया, डिफेंस हो गया, गिट लॉग हो गया और गिट ग्राफ हो गया। तो इन कमांड के बाद में डीपली में पढ़ने वाले हैं और हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट यूज करने वाले हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद मान लो कि हम जैसे ही हम गिट इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, तो हमारे गिट जो भी डायरेक्टरी रहने वाली है, रिपोजिटरी रहने वाली है, उसमें एक फोल्डर बनता है, डॉट गिट फोल्डर। उसके बारे में पढ़ेंगे हम डीपली कि डॉट गिट फोल्डर क्या है। ये एक बहुत ही यूनिक फोल्डर होता है, जिसपे आपका जो भी गिट का काम रहता है वो इसमें स्टोर रहता है। और इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली गिट इंटरनली इम्प्लीमेंटेड है कैसे। तो इस फोल्डर से हमें वो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके साथ ही नॉर्मल फाइल भी रहती है, डॉट गिट इग्नोर फाइल, जो कि उसका यूज क्या है और हम क्यों यूज करते हैं उसका। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो भी फ्लो फर्स्ट फ्लो रहने वाला है, ये वाला फ्लो, तो ये हमारा रहने वाला लोकल पीसी पे या मेरे लोकल सेटअप पे, जिसको मान लो कि ये मेरा पीसी है और इस पे मल्टीपल डायरेक्टरी है। और ये डायरेक्टरी में से एक, ये मान लो ये डायरेक्टरी मैंने डिपॉजिटरी बना ली, इसमें गिट इनिशियलाइज कर दिया, तो ये मेरी गिट डिपॉजिटरी बन गई। तो ये जो फ्लो रहने वाला है, इतना फ्लो ये हमारा रहने वाला है सिर्फ अपने लोकल सिस्टम में। अब मान लो कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस पे मल्टीपल डेवलपर है, D1 डेवलपर हो गया, D2 डेवलपर हो गया और D3 डेवलपर हो गया। तो मेरे अपने लोकल रिपोजिटरी है या जो भी मेरा लोकल सिस्टम है, उसको तो वो एक्सेस करेंगे नहीं, या मेरे को उसको क्लाउड में कहीं डालना पड़ेगा या उसकी पब्लिक आईपी डालनी पड़ेगी। तो ये तो मैं करूँगा नहीं, ये एक टीडियस टास्क हो सकता है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए बहुत सारे क्लाउड होस्टिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं जिसपे हम कोड रखते हैं। उसमें से हमारा हो गया गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि गिट और गिटहब में कंफ्यूज रहते हैं। तो गिट और गिटहब बोथ आर डिफरेंट। तो गिट होता है वीसीएस वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और गिटहब होता है आपका एक सर्विस प्रोवाइडर, और जहाँ पे आपका कोड रखते हो। तो क्लाउड होस्टिंग मान सकते हो, क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म मान सकते हो, या कोई भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर मान सकते हो, उस टाइप से रहने वाला है, जो कि आपके गिट के फ्लो को समझता है और उसको अपने उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी रहते हैं, जैसे गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया, जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा गिटहब के ऊपर। और इसमें भी हम दो फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक हो गया कि हम एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है उस पे कैसे काम करते हैं, और उसके साथ ही जो कि मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, जो कि मेरा प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट है, इसको मैं गिटहब पे कैसे डालूंगा। तो इन दोनों फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें फर्स्ट फ्लो हो गया कि मान लो आपके क्लाउड में स्टोरेज आप क्लाउड में डाला हुआ है, मान लो गिटहब पे कहीं होस्ट किया हुआ है आपका कोड।
तो आप सबसे पहले उसको अपने लोकल सिस्टम पे लाओगे, उसमें कुछ काम करोगे, अपने फीचर ऐड करोगे, उसके बाद उसको पुश कर दोगे। फर्स्ट फ्लो ये रहने वाला है। दूसरा फ्लो आपका 0 से रहने वाला है, जिसमें आपका की रिपॉजिटरी है जो आपके लोकल में पड़ी है, उस रिपॉजिटरी को आप अपना काम करोगे, उसके बाद आप क्लाउड पे होस्ट कर दोगे। तो ये फ्लो रहने वाला है। इन दोनों फ्लो के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो और उसमें बहुत सारी कमांड भी यूज होने वाली है, जो कि मेनली यूज होने वाले क्लोन हो गया, फेच हो गया, फोर्क हो गया, पुल हो गया। पुल में आपका फेच और मस्ट कमांड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और उसके बाद हमारा पुश हो गया और पीआर होता है। पुल रिक्वेस्ट नाम सुना होगा, पीआर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसको रिव्यू कैसे करते हैं। पढ़ेंगे हम कि ब्रांच क्रिएट करने का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे डेवलपर और आपका जो क्यूए होता है उनकी डिफरेंट ब्रांच कैसे क्रिएट होती है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इंडस्ट्री फ्लो कैसे होता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि आप कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में, जिसका आपका वर्ट्री हो गया, जो कि मान लो आपके बहुत हेवी प्रोजेक्ट है, 1.5 GB मान लेते हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। तो बार बार उसको आप क्लोन नहीं करोगे, और आप मान लो मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहे हो एक टाइम पे, और कोई भी ब्रांच में आप कमिट नहीं करना चाहते, तो इसके लिए वर्ट्री यूज होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हम चेरी पिक के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी और भी टॉपिक होने वाले हैं जिनको मैं यहाँ लिस्टेड करता जाऊंगा, और हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा सब फ्लो रहने वाला है इस गिट सीरीज में। और सब तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम वीसीएस के बारे में पढ़ेंगे कि वीसीएस क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला आपको, तो जरूर देखिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और जो भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया या कोई भी इश्यू है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।